कभी कभी विश्वास का अगला कदम आगे बढ़ना नहीं होता, बल्कि उस स्थान पर लौटना होता है जहां हमने पहली बार परमेश्वर से भेंट की थी। यह है इस कहानी का सार। परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठ, बेतेल जा और वहां रह। वहां उस परमेश्वर के लिए एक वेदी बना जो तुझे तब दिखाई दिया था जब तू अपने भाई एसाव से भाग रहा था। तब याकूब ने अपने घराने से कहा, जो पराये देवता तुम्हारे बीच हैं उन्हें दूर कर दो, अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदलो। फिर हम उठकर बेतेल चलेंगे, जहां मैं उस परमेश्वर के लिए वेदी बनाऊंगा जिसने मेरी संकट की घड़ी में मेरी सुन ली थी। तब उन्होंने अपने सब पराये देवता और अपने कानों के कुंडल याकूब को दे दिए। याकूब ने उन्हें शकेम के पास एक बांज के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। जब वे यात्रा कर रहे थे तो परमेश्वर का भय आसपास के नगरों पर छा गया और किसी ने उनका पीछा नहीं किया। याकूब कनान देश के बेतेल पहुंचा और उसके साथ उसके सब लोग भी थे। वहां उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि वहीं परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था जब वह अपने भाई से भाग रहा था। फिर परमेश्वर याकूब को फिर दिखाई दिया और उसे आशीष दी। परमेश्वर ने कहा, तेरा नाम याकूब है, पर अब तेरा नाम केवल याकूब नहीं रहेगा, तेरा नाम इज़राइल होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, फलवंत और बहुत बढ़। तुझसे एक जाति और बहुत सी जातियां उत्पन्न होंगी और तेरे वंश से राजा निकलेंगे। जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया, वही देश मैं तुझे भी दूंगा। इसके बाद परमेश्वर वहां से ऊपर चला गया। याकूब ने उस स्थान पर एक पत्थर का खंभा खड़ा किया, उस पर अर्घ चढ़ाया और उस पर तेल डाला, और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? पहला, नवीकरण तब शुरू होता है जब हम उन चीजों को हटाते हैं जो परमेश्वर की जगह ले रही हैं। बेतेल लौटने से पहले याकूब के घराने ने अपने पराये देवताओं को छोड़ दिया। आत्मिक नवीकरण अक्सर हृदय की सफाई से शुरू होता है। दूसरा, परमेश्वर कभी कभी हमें उस स्थान पर वापस बुलाता है जहां हमने उससे पहली बार भेंट की थी। बेतेल वही स्थान था जहां याकूब ने पहली बार परमेश्वर को जाना था। अब वह भय में नहीं, परिपक्व विश्वास में वहां लौट रहा था। तीसरा, हमारी असफलताओं के बाद भी परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहराता है। याकूब की यात्रा संघर्षों से भरी थी, फिर भी परमेश्वर ने उसे आशीष दी और अपनी वाचा को फिर से स्थापित किया। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारी कमजोरियों से बड़ी होती हैं। हे विश्वास योग्य परमेश्वर, जब हम भटक जाते हैं तो हमें वापस बुला। आमीन।